हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी आपके हेटर्स के बारे में, आपसे जलने वाले लोगों के बारे में, आपके कुढ़ने वाले लोगों के बारे में, अननेसेसरी जो आपकी तरफ नेगेटिविटी एनर्जी सेंड करते हैं, आपकी खुशियाँ, आपका सुख, आपकी शांति आपको नहीं देख सकते, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, तो जिनको लगता है ये हेटर्स कौन होते हैं, आपके अपने लोग होते हैं, आपके नियर डियर के लोग होते हैं, आपके घर के लोग होते हैं, आपके पड़ोस के लोग होते हैं, जिनसे आपका लेना देना बहुत होता है, उठना बैठना बहुत होता है, वैसे ही लोग होते हैं जो बहुत अच्छे एक समय में मित्र हो जाते हैं, एक समय उसके बाद देखिए एक समय में बहुत बड़े शत्रु भी हो जाते हैं। तो अपने ही लोग, जब आप उनको फॉलो करना छोड़ दीजिए, उनकी बात मानना छोड़ दीजिए, तो सबसे बड़े दुश्मन आपके वो हो जाएंगे। और कुछ लोग तो बाई बर्थ ही दुश्मनी निभाने के लिए आते हैं, कुछ कर्मा का लेखा जोखा होगा, जो भी होगा। तो सबसे पहले हम आज डिफरेंट टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स डिवाइन, आप लोग अपने अपने हेटर्स के बारे में प्लीज़ सोचना शुरू कर दीजिए। पता होता है हेटर्स कौन है, कैसे हैं। तो सबसे पहले एक मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि ये ज़िंदगी है और ऐसे ही चलती रहेगी। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा सुख आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएगी, तब हम सुखी होंगे, तब हम खुश होंगे। तो नहीं है, हर पल जैसा भी पल चल रहा है, इसी में आप चीज़ों को सुधार कर खुश हो लें, यही ज़िंदगी है। ठीक है, यही ज़िंदगी है। कुछ बहुत अच्छा कि आएगा तो हम खुश होंगे, जब हम वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि अब तो इसकी चाहत नहीं रही, अब वो आएगा तब हम खुश होंगे। तो अगर किसी के ऐसा है, फ्रीक्वेंसी है तो पकड़ रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो इस तरह का चीज़ें अगर आपकी है, देखो कि विनर कि ये जब आएगा तो दूसरी चाहत हो जाती है, तीसरी चाहत हो जाती है, उसकी चाहत नहीं रहती है। तो इसी फ्रीक्वेंसी आई है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये हेटर्स के लक्षण होते हैं। अगर आप में आ रहा है, आपके अंदर कोई डाल रहा है, तो इसको जानिए, पहचानिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती है, परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। एक साल में मौसम भी 4 होते हैं, आप देखो। तो लोग तो मौसम से भी पहले बदल जाते हैं, मौसम को बदलने में भी 4 महीने लगते हैं, यहाँ तो पलक झपकते ही लोग बदल जाते हैं। राइट, तो बस अपना रोल निभाने आए हैं। आप किस लिए आए हैं? अपने मेहनत से आए हैं। आपका अपना इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पहचान होनी चाहिए। जो लोग तमाम रिश्ते से उठ के सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं और अपने बारे में सोच के दूसरे का नुकसान नहीं किए हैं और उनके बारे में सोचे हैं, उन्हीं लोगों के पीछे दुनिया जाती है। जो लोग दूसरे का नुकसान करके अपने बारे में सोचते हैं, उससे उनसे तो दुनिया भागती है कि जब ये अपने सगे का नहीं हुआ, नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। राइट, तो ऐसे लोग सगे किसी का नहीं होते, किसी का भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं, तो एक दिन कोई इनका भी नहीं होता है ना। तो जो मैसेज था, जो डाउनलोड्स आ रहे थे, वो मैंने दे दी हूँ आप लोगों को। अब आते हैं, देखते हैं कि आप जो हैं कहाँ हैं, किस कंडीशन में है। पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर हेटर से शुरू करेंगे। बताइए यूनिवर्स भी मेरे को, जो भी मैं मन में ही बोलूँगी ताकि जल्दी रीडिंग हो, नहीं तो बता बहुत लंबा हो जाता है। तो बताइए। ओके, सीधी आ गई। ओके, ओके, जो ऐसे आएगा इसको एक्चुअली मुझे ऐसे ही रखना था। अब आपके हेटर्स की ले लेंगे। ओके, ओके, तो क्या ही बोलें, क्या ही बोलें, क्या ही बोलें। तो आप लोग जो हैं, परेशानी आप लोगों को हो रही है, नो डाउट। आप लोगों ने दुख झेला है, नो डाउट।
आपके प्यार की, आपके इमोशन की, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको बहुत हल्के में लिया है, जबकि आप हल्के में नहीं हैं। आप जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जिन भी व्यूवर्स का एनर्जी पकड़ा है, उनको जो है आप जब भी चढ़ना चाह रहे हैं, जब भी ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो आपको डर सा लग रहा है, भय सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस लेवल आपका कोई छीन रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है, इसको हम अब क्लियरिफाई कर लेते हैं। देखो, लड़ाई झगड़ा, भाई वॉन्ट्स, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आपके तरफ भेजी जा रही है। क्यों भेजी जा रही है? क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं। ये देखो, टेम्परेंस, तो इतनी अच्छी एनर्जी तो देखो, मैं बार बार ही बोलती हूँ ना, देख के ही दुश्मन का हार्ट अटैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, इस वक्त आपके दुश्मन की एनर्जी बहुत ही ख़राब है। टावर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बोले कि हेटर्स की एनर्जी नीचे लूँगी तो ले ली। और जो आपके जो हेटर्स हैं, थोड़े पावरफुल हैं, थोड़े फैले हुए हैं, उनके पास सारे टूल्स हैं, दिमाग है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, उसको कहाँ कब ऐसे यूज करना है वो भी पता है। और किए भी हैं, आपको बहुत हल्के में लिए हैं, लेकिन उनको पता चल रहा है कि जो भी पावर उनके पास है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें में क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रेंथ आई है, तो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? आपके पूजा पाठ, आपके वर्शिप से आता है। देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत लोग मेरी इस रीडिंग से ये करेंगे कि हाँ मैडम ठीक है, बहुत लोग नहीं करेंगे कि नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी होगी, उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा। तो जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, क्या होते हैं, लो वाइब्रेशन में होते हैं, दूसरे की खुशी नहीं देख सकते हैं, दूसरे का सुख नहीं देख सकते हैं, अपनी खुशी का, अपने सुख का इंतजार नहीं कर सकते हैं। उनको तुरंत चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। अभी काम किया, अभी चाहिए। अगर खाना भी बनाओगे, कुकर में चावल भी रखोगे, तो 10-15 मिनट लगेंगे ना, कि नहीं लगेंगे? अब आप तो फिर कच्चा चावल खाओ। और चावल भी अगर बना रहे हैं, तो चावल अगर है तो ही बना पाएंगे, वरना मार्केट से लेके आओ। चावल लेकर गए तो कुकर भी होना चाहिए, गैस भी होना चाहिए। तो कुछ लोग जो ये जो हेटर्स होते हैं ना, ये मेहनत नहीं करेंगे, ये सारा कुछ अरेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर ये करने लग जाएंगे, उसी तरह लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं। कई बार कोई ऐसी एनर्जी को मतलब हंसने वाली, चलो ठीक है, मैं उसके लिए, मेरे को किसी का कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना पहचान है, हर कोई को फ्रीडम है। लेकिन जो जिस एनर्जी में रहेंगे उसको वही चीज़ मिलेगा, है ना? तो मतलब कहते हैं ना, जिस तरह से जैसा चश्मा लगा के देखेंगे, उसी तरह की चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो हेटर्स आपके हैं, वो मैजिशियन के एनर्जी में देखते हैं अपने आप को पावरफुल है, लेकिन इस वक्त जो है उनका पावर, उनका मैजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टावर आ चुका है। टावर आ चुका है, ये उनके लाइफ में इस वक्त टावर आ चुका है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना, स्ट्रेंथ की और मतलब इसको जो पूजा पाठ की, इससे उनको मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस वक्त पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? एस ऑफ कॉइंस। तो जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, स्पेशली अपने इसके लिए, कैरियर के लिए, तो आप जब पाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं उसके लिए, तो आप एस के इसमें है, 1 पॉइंट्स के इसमें है। तो आपके जो हेटर्स हैं वो किंग ऑफ मतलब वॉन्ड्स, मतलब उनके पास इतना पावर है, इतना पावर है कि आपकी एनर्जी को वो छीन सकते हैं। और आपकी जो आने अपॉर्चुनिटीज जो होती है अपने उससे, और अपने मैजिशियन, अपने मतलब जो भी मैजिक चलाते हैं, टूल्स उनके पास है, पावर उनके पास है, हिम्मत उनके पास है, एक्सपीरियंस है, इसी काम को करते रहे हैं। तो ब्लैक, इसके साथ टावर है, तो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, दूसरों का हमेशा बुरा ही करते रहे हैं, तो उनके पास उनका एक्सपीरियंस भी है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस उनके पास है। तो आपके पास चीज़ों को आने से रोकते हैं, लेकिन यूनिवर्स हैंड है। तो यूनिवर्स क्या करती है, आपको बोलती है बच्चे थोड़ा और मेहनत करो, तो थोड़ा आपसे और मेहनत करवाते हैं, वो चीज़ देने के लिए आपसे और मेहनत कराते हैं। जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, बोलते हैं थोड़ा और मेहनत करो, आप और मेहनत करते हो, आप और ऊपर जाते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए। आपके लाइफ में एक एक पाई को ये मोहताज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। अब है कि आप आ जाते हैं पेज ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी में, आपको चीज़ें मिल जाती है,
तब ये बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे पास पैसे मिल गए, तो अब तुम्हारी चीज़ें कैसे खराब करेंगे, तो अपने ब्लैक मैजिक से खराब करेंगे, आपका चीज़ों को बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप इनोसेंट हैं, आपको चीज़ें संभालने नहीं आएगी, आपको उतना मतलब मेहनत तो करते हैं, तो आप मेहनत पे फोकस करेंगे, तो आपके पैसों पे उनकी नज़र है। आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वो विरोधी हैं, जो उनका जो है आपके हार्ड मेहनत और आपके पैसे पे उनकी नज़र रहती है। अब वो क्या करते हैं कि जजमेंट आप चाह रहे हैं, जब भी लगता है जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, आपके टावर जैसी एनर्जी को आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं कि जजमेंट को उल्टा कर देते हैं। लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं है कि जजमेंट आए, इनकी औकात नहीं है कि ये रोक ले। परमात्मा की इच्छा नहीं है जजमेंट आए। क्यों? क्योंकि आप जजमेंट नहीं आएगा तो आप और मेहनत करेंगे और आपके अंदर के पास वो पावर है, स्ट्रेंथ है, आपको और परमात्मा चाहते हैं कि आपको ऊपर लेकर आ जाए। तो आप लोगों की एनर्जी बहुत आती है। कल परसों भी स्ट्रेंथ की कार्ड आई थी, आज भी आई है। तो इस वक्त जो आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज है, जहाँ कहीं भी इनके, अभी यहाँ देखते हैं टावर क्यों आया है, यहाँ पे टावर क्यों आया है, यहाँ हेटर्स की लाइफ में टावर क्यों आया है, किस टाइप का नुकसान हो रहा है उनका, किस टाइप का नुकसान हो रहा है, प्लीज़ बताइए। कहाँ उनकी ज़िंदगी में आग लगी हुई है, बताइए। तो ये दिखाते थे कि ये बहुत साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, है ना। आप जिनसे डील कर रहे हैं या तो वो मैरिड है या तो आप दोनों ही मैरिड कपल्स होंगे। तो वो बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं, अपने आप को पाक पवित्र साफ सुथरा दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, पुजारी व्यक्ति हैं और इनोसेंट व्यक्ति हैं, और कैसे व्यक्ति हैं, और लॉयल हैं, और मतलब जो मतलब हर तरह से अच्छा हेरोफेंट जो है, तो अच्छा दिखाते हैं। लेकिन उनकी अच्छाई पे पानी फिर गया है, उनका मुखौटा उतर गया है, उनकी सच्चाई बाहर आ रही है, क्योंकि आप ला रहे हैं उनकी सच्चाई बाहर। आप उनकी जो, आपका जो जजमेंट जो उल्टा हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ से उनको समझ में आ रहा है। तो इस वक्त उनके वर्क जो है, आपका क्या बुरा करेंगे, आपका क्या बिगाड़ा करेंगे, इस वक्त उनके लाइफ में कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ देखते हैं कि किस तरह के लोग जो हैं आपके हेटर्स हैं, कैसे कैसे लोग आपके हेटर्स हैं। तो खुद ब खुद आ गया और आ गया, और बताइए कैसे कैसे लोग हेटर्स हैं ज़रा ये। ओहो, तो हेटर्स जो हैं भाई, दिशन रिवर्स में है, देख रहे हैं उनका उजाला, उनको ज़िंदगी में टावर जो है इतना बड़ा कार्ड है ना, कि उनके लाइफ के उजाला को, अपॉर्चुनिटीज़ को परमात्मा ने छीन लिया है। और उनके अंदर अगर कुछ अच्छाई थी, कुछ धर्म के काम भी थे, कुछ थे, और छुप छुपा के ये काम करते थे, तो उनकी जो वो चीज़ें हैं ना, असली चेहरा ऐसा लगता है जैसे उनका उजागर हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं गॉड, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वक्त मैजिशियन जो मैजिक क्रिएट करता था, जिनके पास बहुत पावर था, इस वक्त ये जो आपके जो ये जजमेंट उल्टा किए हैं, और आपका जो स्ट्रेंथ है, माता रानी की एनर्जी है, आदि शक्ति की एनर्जी है इसमें, ये जो आप यहाँ माता चंडी नज़र आ रहे हो, आप कालिका नज़र आ रहे हो, देख रहे हो कैसे मतलब पैर रखी हुई हैं उनके ऊपर में। तो यहाँ पे तो आप मतलब क्या कहेंगे, यहाँ रौद्र रूप आप अख्तियार करते नज़र आ रहे हो कि बस हो गया, अब मुझे अपना बदला खुद लेना है और खुद चलना है। वो आदि शक्ति दुर्गा माता वाला नहीं, यहाँ तो काली चामुंडा दुर्गा कात्यायनी वाला रूप धारण करते नजर आ रहे हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को आप बोलते हैं बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब मैं अपना जो है जजमेंट नहीं आ रहा है, तो अपने जो है अपने लिए अपना ही हमको करना है। तो यही जो चीज़ है ना, जब आप ऐसे करेंगे तभी तो ट्रांसफॉर्म होंगे, तभी तो आपके अंदर की शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो है इस वक्त आपके जो हेटर्स की एनर्जी जो है खत्म। मैजिशियन जो है अब रो रहे हैं पकड़ के, उनके देखिए सुसाइड करने का दिल चाह रहा है उनका। 2 खंजर अंदर घुसे पड़े हैं, दर्द नहीं लिया जा रहा। तीसरा खंजर अपने हाथ से लेके खुद ही मारना चाह रहे हैं, खुद ही अपने अंदर उतारना चाह रहे हैं। ये कब करना चाहते हैं, तो दूसरे का दिमाग ख़राब करते करते, दूसरे को पागल बनाते बनाते इस वक्त उनको जो है दर्द नहीं लिया जा रहा। तो इस वक्त जो है आपके जो नाइट ऑफ पॉइंट्स है, जो उनकी जो एनर्जी रुकी हुई है, जो भी ग्रोथ है, इस वक्त उनकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि टावर है। टावर इतना बड़ा कार्ड है कि ये नाइट ऑफ पॉइंट्स उसके सामने मतलब बहुत छोटा सा है, सरसों के बराबर, राई के बराबर चीज़ें होती है। तो यहाँ किस टाइप के आपके हेटर्स हैं, तो कोई फीमेल हो सकते हैं,
कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिलता है, उन्होंने अपना पावर छीन लिया है जहाँ से उनको लगता था, ऐसा कोई व्यक्ति। और यंगस्टर पर्सन भी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। एंड दी हेरोफेंट के नीचे आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस तरह के 5 लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। एंड हेटर्स की एनर्जी भाई बहुत ख़राब है। 5 ऑफ कप्स तो बहुत ही रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। एंड जो एनर्जी आपके तरफ सेंड किए थे, देखिए वो भी रिवर्स में हो गया है, देख रहे हैं। देखिए जो भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो भी खंजर, जो भी चीज़ें आपके तरफ भेजे थे किसी एनर्जी के थ्रू, यहाँ देख रहे हैं शायद नज़र आ रहा है आपको। तो कोई एनर्जी अगर वो भेजते थे, करते थे, तो ये रिवर्स हो गया, उनके लाइफ में चला गया। तभी तो ये टावर एंड ये सब आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो कुछ आपको कोई अगर पेट है तो इससे भी डरना है, क्योंकि पेट के ऊपर भी वो ब्लैक एनर्जी सेंड कर सकते हैं। एंड कोई लेडीज़ यहाँ पे फीमेल पर्सन 2 आ रही है, मेल पर्सन 6 मेंबर्स आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और इस वक्त आपके दुश्मन को रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है। बाहर जाके चांद की रोशनी में अगर कुछ भी तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क करते हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। 8 ऑफ कप्स, अब इस वक्त लग रहा है उनकी दुनिया उजड़ चुकी है, उनका इमोशन ख़त्म हो गया है, उनके पीछे क्या है क्या नहीं है उनको लगता है सब ख़त्म हो गया, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। तो कहते हैं ना, जो देते हैं वही रिटर्न आता है। तो देखिए, हमने आपको बोल के बोले थे कि ये आपके लाइन की है, ये उनके लाइन की है, किसकी लाइन में क्या जा रही है। देखिए कार्ड आपके सामने है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी सा चीज़ है, इसीलिए कार्ड के थ्रू समझा देती हूँ मैं। तो इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हैं आपके हेटर्स, उनको समझ में नहीं आ रही है। रात हो सकता है जग रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग तक जगते हैं, उनको नींद नहीं आती है और उनका हार्ट ब्रेक है, बेचैनी है। अपने ही लोग, अपने ही कजन्स, अपने ही फैमिली में जिनके लिए आपके ऊपर किए थे, वही लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब ब्लैक एंड ग्रुप में अगर कोई मिलके किसी एक व्यक्ति को टॉर्चर करता है, तो जब वो एनर्जी जाती है तो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी सब पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी उनको लिया नहीं जाता है। तो इस वक्त आपके दुश्मन जो है ना, मेल है फीमेल है, देखिए फीमेल को भी देखिए अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है, उनको भी अपना नहीं समझ में आ रहा है। कुछ फीमेल तो ऐसी है जो सोचती है सुसाइड कर लें, जो कमज़ोर दिल के होंगे ना, मेल या फीमेल, उनको लगेगा यार सुसाइड ही कर लेते हैं यार, ऐसे रोज़ रोज़ के जीने से। अब कहते हैं ना, आप किसको बोलने जाएंगे कि कहाँ फंस गए, किसके बातों में आ गए। तो इस तरह से हो रहा है। और जो भी एनर्जी अगर वो भेजना भी चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई जाल बिछाना चाह रहे हैं, आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज नई शुरुआत जैसे यहाँ पे है, नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो देखिए एस ऑफ में यहाँ भी यूनिवर्स एंड है और यहाँ भी यूनिवर्स एंड है। एस का जो कार्ड होता है, इसमें परमात्मा खुद सर्व कर रहे होते हैं, परमात्मा खुद दे रहे होते हैं। तो आपकी सोच भी अच्छी चलेगी और आपका पैसा, आपका इनकम, आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है या होने जा रही है, ठीक है। तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, आपके अपने लोग हैं, ऐसे लोग जो जिससे आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते थे, जिसके साथ आप बहुत अच्छा रिश्ता रहा है आपके साथ में। तो अभी इस वक्त एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। तो मैंने पहले ही फ्रिक्वेंसी में आ गई थी कि कोई बहुत अच्छा मित्र, लवर, मतलब कपल्स, कुछ ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्लोज थे और उनके बात आप नहीं माने, उनके अगेंस्ट हो गए हैं, तो वो उनके हेटर हो सकते हैं आपके। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, पहले ही आ गया है। देखिए इस वक्त उनके क्या चीज़ हो रहे हैं, किस तरह का, मतलब उनके खोपड़ी में ही पेड़ निकल जा रहे हैं। तो बर्डन, मुसीबतें, परेशानियाँ उनके लाइफ से बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। अब यहाँ जोडिएक साइन के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो जोडिएक साइन यहाँ ऑलमोस्ट जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ जोडिएक साइन। तो इस वक्त आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है डेथ का कार्ड भी आपके सामने ही आ रहा है। अगर चीज़ें समाप्त नहीं हुई है तो बहुत जल्दी चीज़ें समाप्त होने वाली है। तो जिनकी भी एनर्जी आज पकड़ी है, अगर आप परेशान हो रहे हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप समझिए कि आपको अंदर से
स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपके अंदर वो पावर है कि आप दुर्गा, कात्यायनी, काली का रूप धारण कर सके, इसीलिए आपको ये इन लोगों से मिलाया गया है, दुष्टों से मिलाया गया है आपको। वो दुष्ट लोग तो जानेंगे नहीं, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, हेटर्स हैं, नफरत करने वाले हैं, लेकिन आप वहाँ से बहुत जल्द अपने पावर में आ रहे हैं। और जैसे आप अपने पावर में आएंगे उनको घुटने टेकना पड़ेगा, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी जो है ना टावर आ चुके हैं। तो आपके अपने लोग हैं, 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं। देखिए 10 मेंबर्स भी आपके अभी अभी आ रहा है, 10 मेंबर्स भी आपके हेटर्स हो सकते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा से आपके पीछे भूत प्रेत पिशाच घूमते रहेंगे और आप आराम से अपने काम में, यहाँ भी 3 ऑफ पॉइंट्स है और यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप निकल के जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपको इन एनर्जी के साथ काम करने की आदत हो जाएगी। तो जो ये एनर्जी रखे हैं वो सोचें, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक व्यक्ति एजेड पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके घर के मेंबर्स जो हैं, गार्जियन भी हो सकते हैं कोई इस टाइप का व्यक्ति। तो उस वक्त वो लोग हैंगमैन की कंडीशन में लटके हुए हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें, ये मुसीबतें जो क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके लाइफ से जाने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है। जब उनके लाइफ में जैसे टावर आया ना, तो समझो आपके लाइफ में रुक गया। आपको पता कब चलेगा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, डेथ आ रहा है, क्योंकि वो अपने ही लोगों के बीच में इतना, देखो आप 5 ऑफ वॉन्ड्स 2-3 दिन से आ रहे हैं। टावर भी आ ही रहे थे, पहले भी आ रहे थे नवरात्रे से पहले, क्योंकि नवरात्रे में ये लोग थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। ये जो एनर्जी जो होती है ना, ये थोड़े एक्टिव, देखो यहाँ से कार्ड उठाई जस्टिस, देख रहे हो, जस्टिस भी आ ही रहे हैं। तो जो जैसा किया है कार्मा, उसको उसका मिल जाएगा। तो परेशान, डेथ आ ही चुका है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को निकाल के लेके जा रहे हैं। पेशेंस रखिए, जो जैसा किया है उसको वैसा मिल जाता है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आ रहे हो तो आ ही जाओ, जस्टिस आ ही रहा है आपके जीवन में। ये जो गंदी एनर्जी है वो जा ही रही है, ख़त्म ही हो रही है। और कोई भी आपकी उन्नति तरक्की को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितने भी मकड़ी का जाल बनाएंगे उसमें आपको इतना पावरफुल बना दिया जाएगा, स्ट्रेंथ से इतना अंदर पावर भर दिया जाएगा कि खुद आपके हाथ को यूनिवर्स पकड़ के काटेंगे सारे जाल को। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट होने की ज़रूरत है। जो भी वो एनर्जी भेजना चाह रहे हैं उल्टा हो गया है, दुखी हैं, आप क्या बोलें। तो अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आने वाले समय में, क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सोच रही हूँ आज कुछ एंजल का कार्ड ले लेती हूँ, एंजल कार्ड लेती हूँ आज, आप लोगों के एंजल मैसेज लेकर देखूँगी कि क्या करना चाहिए, है ना। तो बताइए ऑल एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके हेटर्स ऐसे हैं, तो आ रहा है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ दिन में आपकी ज़िंदगी जो है अच्छे होने वाले हैं। जैसे मैंने बोली ना, आएगा, टावर तो आ चुका है, लेकिन कैसे पता चलेगा। तो डेथ जब तक होगा, जब तक आपको जस्टिस का पता चलेगा, तब तक थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। और एक बार आपकी एनर्जी से अच्छे से हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम इसको ले लें, ठीक है। तो चलिए एंजल बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको ये रीडिंग मैच कर रही है, जिनके लिए ये रीडिंग आई है, उनको गाइडेंस के तौर पे क्या देंगे आप, उनको गाइडेंस के तौर पे क्या देंगे, क्या करना चाहिए उन लोगों को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए जिनके हेटर्स ऐसे हैं, वैसे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडलाइन दे दीजिए प्लीज़, प्लीज़ कुछ गाइडलाइन। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा अपनी उन्नति तरक्की ग्रोथ के लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर पावर है, ये चीज़ मानिए, स्ट्रेंथ की जो पावर है ये आपके अंदर में ये पावर है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो और आपको और इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, किसी गुरु के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यश, बिगर यश है तो खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है और आप आगे निकल रहे हैं इन दी नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी फ्यूचर में आप जो है आगे निकल चुके होंगे। आपके पास में एस ऑफ सोर्स को आप महसूस कर रहे होंगे। देखिए मैंने क्या बोली, मेडिटेशन,
तो मेडिटेशन में आप जाएंगे, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मैं बोल गई एंजल के, विक्की एंजल ये मैसेज देना चाह रहे हैं। जब रिटेन में आ जाता है तो आप लोग ऐसे बोलो तो बहुत लोगों को लगता है ऐसे बोल रहे हैं, जब रिटेन में आ जाता है तो उसमें मुहर लग जाती है कि लो आप लोग भी जान लो, क्योंकि आप लोगों को फ्रीक्वेंसी तो पकड़ में आती नहीं है, आप लोग देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मुझे पकड़ में आ रही थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आपको मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है, और देखो आ गया। तो अगर आप मेडिटेशन में जाते हैं तो यश आप एकदम से बहुत जल्दी इन दी नियर फ्यूचर आपके कदमों में जीत होगी। आप उड़ रहे होंगे अपने हवा में, पंख में, एनर्जी में। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर जो है, मेडिटेशन में आपको आपके जो भी क्वेश्चंस है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा आ रहा है कि बहुत लोग यहाँ बहुत पावरफुल है, उनको सप्ताह में वीकली उनके टाइम चेंज हो सकते हैं। मंथली छोड़ो, वीक्स आ रहे हैं मुझे, वीकली चेंज हो सकते हैं। तो बिग हैप्पी चेंजेज आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छे चेंज आ रहे हैं। तो इसको आप मतलब नो, मतलब आप इसको इनकार मत करना। अगर आप मानोगे कि चेंज आ रहे हैं तो आएगा। जैसे होता है ना, आप जब जो चीज़ जैसे देखना चाहो वही चीज़ दिखता है। तो आप अगर देखना चाहो कि लोग जाते हैं बोलते हैं यार ये मूर्ति बहुत खूबसूरत है पत्थर की, तो उसको पत्थर ही उनको दिखता है, अरे लगता है अरे साक्षात प्रभु खड़े हैं, मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, मेरे मन को शांति मिल रही है, तो उनको वही मिलता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जैसा देखना चाहते हैं उनको वैसे ही दिखता है। तो आप अगर इनकार करेंगे तो आप इनसे चुक जाएंगे, ना बोलेंगे तो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मिरेकल्स नहीं होते हैं, तो नहीं होंगे। जैसे मैंने बोली लो वाइब्रेशन के लोग, नेगेटिव लोग, तो मैंने जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म हो रहा है। आप देखो कितना पृथ्वी गोल है, कितनी चीज़ें गोल है, कितनी चीज़ें जहाँ से चलती है वहीं आके ख़त्म हो जाती है। तो उसी नेगेटिव वाइब्रेशन में आके ख़त्म हो रही है कि जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं मेहनत ही नहीं करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और दूसरा जो मेहनत करना चाहते हैं बस पका पकाया चीज़ ले लो, हड़प लो, उनको ये चीज़ें होती है। तो जो जैसा चाहेंगे, जैसा देखना चाहेंगे, बिग हैप्पी चेंज चाहते हैं तो बिगर यश है, अगर लगता है नहीं है तो नहीं है। अजूबिश जैसा आप देखना चाहेंगे चीज़ें वैसे ही दिखाई देगी। ज़्यादा अगर जो लोग भी यहाँ मेडिटेशन करते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है, वो तो उनको तो सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं थोड़ा प्रभु के और करीब हो जाइए तो आपको भी आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी में आइए। एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके दिमाग बहुत अच्छे चलने वाली है, और इनकी छोड़ दीजिए प्लीज़, इनकी जो टावर एंड ये है जस्टिस में आइए। नेक्स्ट फ्यू मंथ में, नेक्स्ट इन फ्यूचर, आपके नियर फ्यूचर जो होता है विद इन 1 मंथ से मतलब आ जाएगा। इन दी नियर फ्यूचर मतलब कभी भी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक भी हो जाएगा, नेक्स्ट डे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो इन दी नियर फ्यूचर, भविष्य में कभी भी बहुत नज़दीकी जो रहेगा, इसमें आपको चेंज मिरेकल्स नज़र आ सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो जैसा देखना चाहेंगे आपको दोनों ही तरह की एनर्जी आई है। स्टार्टिंग में भी दोनों तरह की एनर्जी आई है और एंडिंग में भी दोनों तरह की एनर्जी आई है। जैसे मैं बोली मिक्स एनर्जी पकड़ रही है, तो मिक्स एनर्जी आई है। तो जैसा आप चाहेंगे, तो लो वाइब्रेशन के लोगों को इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बोलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है, मेरे को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गया है, मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, हाँ मैं विनर हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुकी हूँ। अगला जो समय है मेरे लिए पूरा, मेरे लाइफ में मिरेकल हो चुका है तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसा आप चाहते हैं, जस्टिस आ चुका है तो जस्टिस आ चुका है, इनोसेंस है तो आपको उसका ये मिलेगा, और जो पापी दोषी कपटी है उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो थैंक यू। एंड आपके हेटर्स की एनर्जी, तो अपनी एनर्जी को उठा लीजिए, और हेटर्स की एनर्जी को कभी भी मत उठाइए, उसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में बहुत अच्छे हैं, उसी एनर्जी में रहिए, एक अच्छे वाइब्रेशन में रहिए, गलत वाइब्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। कितना रेजोनेट किया ज़रूर बताइए मुझे।